हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। कोयले को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा आदि द्रव्य की ऊर्जा की परिणति के उदाहरण हैं। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें ऊर्जा द्रव्य में परिणित होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, पहली चीज आप यहाँ पे ये समझें कि जो फोटान होता है, फोटान अगर उसकी आवृत्ति म्यू है तो उसकी ऊर्जा लिखी जाएगी एच म्यू। ये दरअसल पूर्णतः ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ऊर्जा। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार E बराबर होता है mc का वर्ग। किसने नहीं देखा होगा ये समीकरण? ये समीकरण हमें बताता है कि अगर कोई m द्रव्यमान का वस्तु है तो उसके पास E ऊर्जा होगा, अथवा अगर E ऊर्जा हमारे पास में है तो उससे हम m द्रव्यमान बना सकते हैं। और जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो दरअसल समान चीजें हैं। दरअसल जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा का संघनित रूप ही है। और यहां प्रश्न में हमसे दो उदाहरण बताए गए हैं। जैसे पहला तो है कोयले का जलना। मान लीजिए ये कोयला है कुछ इस तरीके से, और ये मान लीजिए जल रहा है, तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होती है। अब जैसा कि हमने बात किया, प्रकाश जो होगा फोटोन ही तो होगा। फोटोन पूरी तरह से ऊर्जा है। अर्थात यहाँ पे पहले जब कोयला नहीं जल रहा था तो वो पूरी तरह से द्रव्यमान था, और जब जलने लगा तो उसके अंदर से ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। ये जो ऊर्जा आती है ये द्रव्यमान से आती है, अर्थात यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। वहीं यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया गया है नाभिकीय विखंडन का। जैसे आपने सुना होगा कि हम नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, अथवा आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जब बम गिराया था तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। उसका कारण यह था कि जो बम गिरा था उसमें नाभिकीय विखंडन हुआ, तो उससे निकली ऊर्जा बहुत सारी, अर्थात वहां पे द्रव्यमान से ऊर्जा बनी। अब यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे। मान लीजिए यह एक गामा फोटान है। गामा फोटान जो होता है उसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो ये जेड दिख रहा है ये मान लीजिए नाभिक है। ये जो जेड है वो नाभिक है। तो जब गामा फोटान नाभिक के करीब आता है तो बड़े ही अजीब एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में दरअसल होता यह है कि इस गामा फोटोन की वजह से जो एक ऊर्जा है, दो नए कण बन जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन है जिसको यहाँ पे ई ऋण से दर्शाया गया है। एक और होता है कण, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और इसके ऊपर धन आवेश होता है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी कण है। और यहाँ पे नाभिक को भी कुछ न कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ बिना नाभिक के ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कारण यह है कि यहाँ पे ऊर्जा एवं संवेग दोनों का संरक्षित होना जरूरी होता है। संवेग संरक्षण के लिए यहां पे नाभिक का होना जरूरी है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फोटोन, गामा फोटोन जो कि ऊर्जा है, इसकी वजह से यहां पे दो नए कण बने हैं, अर्थात ऊर्जा से द्रव्यमान बना है। हालांकि ये चीजें आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है युग्म उत्पादन जिसमें ऊर्जा से द्रव्यमान उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इतना ही द्रव्यमान होता है इस पॉजिट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो कि है। और ये द्रव्यमान उनका विराम द्रव्यमान है। और गामा फोटोन हमने क्यों लिया? क्योंकि गामा फोटोन के पास ही ज्यादा ऊर्जा होगी ये द्रव्यमान बनाने के लिए। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा रहा था एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें ऊर्जा जो है वो द्रव्य में परिणित होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।